जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझा था। आज की क्लास में हम लोग वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट होगा, वियोजन अभिक्रिया के कुछ और भी प्रकार होते हैं, सभी बातों को आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है ये भी मैंने समझाया था कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है। अब अगर जो संयोजन को उल्टा लेके चलते हैं तो इसका उल्टा होता है वियोजन। क्या होता है संयोजन का उल्टा? वियोजन होता है दोस्तों। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और संयोजन है वियोजन का उल्टा, या वियोजन है संयोजन का उल्टा। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। टूटना। ठीक है। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। क्लियर। अब एक बात आपसे पूछते हैं, संयोजन में क्या होता था बताइए। संयोजन का मतलब जुड़ना, तो कम से कम कितने चीज जुड़ करके कोई अन्य चीज का निर्माण करता है? तो कम से कम दो। कम से कम दो चीज। कितने चीज? दो। दो मिलेगा, कम से कम दो ही चीज ना जुड़ सकता है। हाँ, दो चीज जुड़ेगा, तीसरा चीज का निर्माण करेगा। ठीक है, ये हो गया संयोजन। कम से कम दो चीज मिलेगा। लेकिन वियोजन का अर्थ क्या होता है? तो वियोजन में क्या होता है? इसका उल्टा। मतलब कोई चीज, मान लीजिए मार्कर, इसको हम गिरा दिए, टूट गया। बताइए, ये जब टूटेगा एक मार्कर, तो कम से कम कितना टुकड़ा का निर्माण करेगा बताइए। तो कम से कम दो टुकड़ा बनेगा। सपोज करिए, एक एक कांच को हम गिरा दिए। ठीक है, एक कांच को हम गिरा दिए, तो बताइए जब कांच गिरेगी तो कम से कम कितना टुकड़ा बनेगा? तो आपके मन में जवाब आ गया होगा कि सर कम से कम दो टुकड़ा बनेगा। तो दो से अधिक टुकड़ा भी बनते हैं, लेकिन कम से कम कितना बनेगा? तो दो। दो से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई एक चीज गिरेगा तो कम से कम टुकड़ा की जो संख्या होगी वो दो। अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या होता है? दो होता है। तो बस वही होता है वियोजन का अर्थ। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। अगर इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन इसका लिखते हैं, तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को पता है, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभी क्या बोले कि वियोजन का मतलब टूटना। कोई चीज टूटेगा, एक पदार्थ तो एक से अधिक बनाएगा, जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक पदार्थ टूटकर, रटना नहीं है, टूटकर दो, या कम से कम कितना? दो, या दो से अधिक, दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये जो बनेगा, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में कैसा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है। ये आप लोग को पता है। तो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जी बिल्कुल आया होगा। तो वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। अब टूटना मतलब कोई पदार्थ टूटेगा, तो एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक बनाएगा। बस यही हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कैसे एग्जाम्पल में समझते हैं? तो देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ एक यौगिक होता है CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, जिसे चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जब इसको गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, अर्थात उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? उष्मा। ये टूट जाती है। ये क्या हो जाती है? ये कितना पदार्थ है बताइए? एक पदार्थ है। एक पदार्थ है। इसको उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, तो ये टूट जाएगा। CaO प्लस CO
टू, यानी दो पार्ट में टूट जाती है, तो इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से। जैसे हमारा जल जो बनता है H2 + O2 से, जब जल को हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जल में जब लाइन प्रवाहित करते हैं, तो ये भी टूट जाती है। किस किस में टूटेगा, H2 + O2 जैसे बनता है वैसे टूटेगा, क्लियर। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अगर बैलेंस करें तो इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं हम, क्लियर। तो ऐसे टूट जाती है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक होता है AgCl, जब इसको हम लोग प्रकाश में यानी धूप में रख देते हैं, किसमें, प्रकाश में रख देते हैं, तो ये भी टूट जाती है, Ag+Cl2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, Ag+Cl2 में टूट जाती है। तो ये भी एक पदार्थ था। सब तीनों अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो तीनों में एक एक पदार्थ, केवल एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण हो रहा। तो अभी वही हम परिभाषा में लिखे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज ठीक है। एक पदार्थ से टूटा दो बनाया, एक पदार्थ से टूटा दो बनाया, एक पदार्थ से टूटा दो बनाया। सिंपल बात है। संयोजन के जस्ट उल्टा होता है। देखिए, संयोजन में दो जुड़ता था, एक बनाता था, दो जुड़ता था, एक बनाता था, दो जुड़ता था, एक बनाता था। लेकिन वियोजन इसका जस्ट उल्टा होता है कि एक टूटेगा दो बनाएगा। कम से कम कितना बनाएगा, दो से दो या दो से अधिक बनाएगा, कम से कम दो बनाएगा, क्लियर। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसको अगर पहचानना है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो क्या हम लोग इसकी पहचान ये बता सकते हैं सर, कि नोट में लिखना है सब पॉइंट। क्या बता सकते हैं कि अगर आपकी अभिकारक की तरफ केवल एक पदार्थ हो और प्रतिफल की तरफ एक से अधिक हो, तब वह वियोजन का पहचान हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग संयोजन के पहचान में समझे थे कि अगर प्रतिफल की तरफ केवल एक हो, ठीक है, प्रतिफल की तरफ इस साइड केवल एक होता था, तब हम लोग उसको क्या बोलते थे, संयोजन। लेकिन अब की अभिकारक की तरफ केवल एक होगा, तब उसको हम लोग वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया, ये सब हम गोल्डन पॉइंट है, ये सब सबसे गोल्डन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सब गोल्डन पॉइंट है कि पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन सा अभिक्रिया संयोजन है, कौन सा वियोजन। पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा वियोजन अभिक्रिया, कौन सा संयोजन अभिक्रिया। तो आप बिना समझे, रिएक्शन को बिना समझे टिक कर सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गया। समझना नहीं कि रिएक्शन क्या है, कैसे बना, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक पदार्थ दिखे अभिकारक की तरफ तो उसको वियोजन बोल देंगे। अगर एक से अधिक पदार्थ दिखे अभिकारक की तरफ तो उसको हम लोग संयोजन बोल देंगे, क्लियर। तो यदि कोई अभिक्रिया अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ, कौन तरफ, अभिकारक, अभिकारक के तरफ केवल एक पदार्थ हो, कितना, एक पदार्थ हो तो उसे वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया समझेंगे। समझेंगे, ये समझने का एक तरीका आप लोग को बता दिया। लेकिन वही जो बात हम लोग संयोजन में, उसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि यदि कोई अभिक्रिया में, कोई अभिक्रिया में प्रतिफल के तरफ, किस, कौन तरफ, प्रतिफल के तरफ केवल, प्रतिफल के तरफ केवल एक पदार्थ हो, कितना पदार्थ, एक पदार्थ हो, तो उसे संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया समझेंगे। क्या ये दोनों बात समझ में आई कि अगर अगर ये अभिकारक की तरफ आपको एक नजर आवे, एक एक ठो, ठीक है, तो उसको हम लोग वियोजन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिफल की तरफ ये साइड एगो नजर आवेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन बोलेंगे, जो कि हम लोग पहचान में देख लिए। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आए। बस तो संयोजन है जो वियोजन का उल्टा होता है, क्लियर, ये बात याद रखिएगा।
वियोजन मतलब टूटना होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक बनाएगा। सिंपल बात है कि अगर जो एक बर्तन को, कांच के बर्तन को गिरा देंगे, एक तो रहेगा, तो कम से कम कितना टुकड़ा बनाएगा, तो दो टुकड़ा, अधिक से अधिक बहुत सारा हो सकता है, तो एक टूटेगा, एक से अधिक बनाएगा, दो कम से कम दो, दो से अधिक बनाएगा, वो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग को समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वियोजन का कुछ प्रकार होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर? तो इसको इरेज कर देते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार को हम लोग समझते हैं। वियोजन को अपघटन भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रकार कई प्रकार से होता है, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया को भी आगे तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन। डिकम्पोजिशन बाय हीट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे। तीसरा होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है? विद्युत वियोजन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या होता है ये, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है। वियोजन का अर्थ आप लोग तो जानते होंगे सर, टूटना होता है। वियोजन का मतलब टूटना। उष्मीय मतलब गर्मी, यानी अगर कोई अभिक्रिया है जो कि गर्मी से टूट रहा है, अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ गर्मी से टूट रहा है, गर्मी पा करके, उष्मा पा करके टूट रहा है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? उष्मीय वियोजन का उदाहरण, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या डिस्कस किया था कि अभी एक रिएक्शन बताए थे, CaCO3 से जब इसको गर्म करते हैं, यानी उष्मा देते हैं, तो ये टूट जाती है, गर्मी से टूट जाती है, CO2। तो ये कौन सा वियोजन का उदाहरण होगा? है वियोजन ही, लेकिन कौन सा वियोजन? उष्मीय वियोजन। क्लियर? तो ये उष्मीय वियोजन क्या डेफिनेशन में लिख सकते हैं बाबू, कि अगर वियोजन की प्रक्रिया, वियोजन की प्रक्रिया मतलब टूटता है, ठीक है, प्रक्रिया, प्रक्रिया उष्मा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में, उपस्थिति में हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन। विश्वास करते हैं कि समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे देखिएगा दोस्तों, प्रकाश वियोजन क्या होता है? प्रकाश वियोजन, तो देखिए बस नाम से ही पता है, वियोजन मतलब टूटना, प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। सिंपल सी बात है। तो अभी एक और एग्जांपल बात किए थे, AgCl2। AgCl2 जब इसको हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं मेरे दोस्त, तब ये जो होता है Ag प्लस Cl2 में टूट जाती है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर। एक और रिएक्शन होता है AgBr, सॉरी AgCl होता है, AgCl होता है, AgBr होता है। एक तो क्या होता है? AgBr। जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ये भी टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। अब बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ये 2 होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ये, यहाँ भी 2 से, तब बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब जो दोनों ये रिएक्शन है, ये किसका है? प्रकाश वियोजन। क्योंकि दोनों टूट रहा है, एक पदार्थ है, यहाँ भी एक पदार्थ टूट रहा, दो बना रहा, कम से कम दो बनाता है, दो से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा विक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन। तो इसको डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब जब वियोजन की अभिक्रिया, वियोजन की प्रक्रिया यानी टूटने की प्रक्रिया, वियोजन की प्रक्रिया, प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हो, स्थिति में हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रकाश वियोजन। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे।
एग्जाम्पल को और डेफिनेशन को। क्लियर। अब होता है एक विद्युत वियोजन। क्या होता है? विद्युत वियोजन। देखिए नाम से पता चला, विद्युत मतलब विद्युत धारा, यानी अगर वियोजन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो वो हो गया विद्युतीय वियोजन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे अभी बात किए थे जल का H2O, जब हमारा जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, लाइन विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विद्युत वियोजन का। किसका? विद्युत वियोजन का। एक और होता है NaCl, हमारा जो नमक है NaCl, जब इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये भी Na2 प्लस Cl2, ये सब में क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये सब किसका है? किसकी उपस्थिति में दोनों का टूटना हो रहा? तो विद्युत धारा की उपस्थिति में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि यदि कोई पदार्थ विद्युत धारा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है। किसमें? विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी वियोजन का प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। ठीक, मतलब अगर कोई पदार्थ को हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो एक पदार्थ को तोड़ेंगे तो कम से कम दो टुकड़ा का निर्माण होगा। कितना टुकड़ा? दो, उससे अधिक भी बन सकती है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ को या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूट करके, केवल वन पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, वियोजन का 3 प्रकार होता है, ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत वियोजन। क्लियर? ये बात आप लोग को समझ में आया। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, यानी जुड़ेगा तो कितना? कम से कम दो पदार्थ जुड़ेगा, और दो पदार्थ जुड़ेगा तो एक से एक, केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा। दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा तो केवल एक पदार्थ बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन। और एक पदार्थ टूटेगा और कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा तो वियोजन हो गया। क्या हो गया? वियोजन हो गया। क्लियर? प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि संयोजन को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके केवल एक पदार्थ बनाता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो जस्ट एक दूसरे के उल्टा हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग संयोजन को वियोजन के विपरीत कहा जाता है। ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछते रहता है कि संयोजन को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो यही परिभाषा लिख देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसीलिए संयोजन को वियोजन के विपरीत कहा जाता है, या वियोजन को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। बात क्या है? सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप लोग को वियोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, सभी चीजों को क्रिस्टल तरीके से क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से। अगला जो भी रिएक्शन होगा इसी तरह से कल की क्लास में हम लोग, जो भी आगे की क्लास होगी उसमें हम लोग विस्थापन और द्वितीय विस्थापन दो अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो अभिक्रिया और बचेगा जिसमें हम लोग उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स तीन अभिक्रिया के क्लास में डिस्कस करके चैप्टर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। कुछ और फैक्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।